बिगफुट एक ऐसा रहस्यमयी जीव जिसे नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में देखने का दावा किया जाता है। एक विशालकाय एप जैसा दिखने वाला क्रीचर जो 7 से 9 फीट लंबा होने के बावजूद 2 पैरों पर चलता है। हर साल हजारों लोग इस जीव को देखने का दावा करते आए हैं। साथ ही लोगों ने सबूत के तौर पर बिगफुट के पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स, विशालकाय पैरों के कास्ट और यहाँ तक कि डीएनए सैंपल्स भी दिए हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी इसे एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं मानते। अगर हम दुनिया भर के फोल्कलोर्स को एक्सप्लोर करें तो हमें बिगफुट और इसी तरह के जीवों के किस्से मिलते हैं जो ह्यूमन रेस के साथ साथ एग्जिस्ट करते आए हैं। आज के एपिसोड में हम बिगफुट के रहस्य को जानेंगे और इस जीव के कुछ सच्चे किस्सों पर नजर डालेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो बिगफुट की साइटिंग्स के किस्से रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लोग आपको ऐसे जीव को देखने के किस्से सुनाएंगे जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट है, जिसका शरीर ब्लैक फर से ढका हुआ है और वो काफी शक्तिशाली भी है। आमतौर पर लकड़ी काटने वालों और माउंटेन हाइकर्स को ये जीव दिखाई दिए हैं। इस क्रीचर को अलग अलग क्षेत्रों में सैस्क्वाच, एल्मास, विटिको, माउंटेन वॉरियर्स और सियाटिक जैसे नामों से जाना जाता है। कुछ ट्रेडिशंस में इस क्रीचर के बारे में मान्यता है कि इसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं। ये दरअसल एक मैसेंजर है जो लोगों को वार्निंग्स देता है। लेट 1800 से 1900 के बीच नॉर्थ अमेरिकन सेटलर्स ने इस जीव की साइटिंग्स रिपोर्ट करना शुरू की थी। उनके हाथ इस जीव के विशालकाय फुटप्रिंट्स भी लगे जो 14 से 24 इंच तक के थे। नॉर्थ अमेरिका में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिगफुट रिसर्च में लगी हुई है और वो लोग नॉर्थ वेस्ट के जंगलों को रेगुलरली सर्च करते रहते हैं। अगर इसके सबसे बड़े सबूत की बात करें तो वो एक वीडियो फुटेज है जिसे आज तक कोई एक्सपर्ट फेक साबित नहीं कर सका है। ये फुटेज कैलिफोर्निया के ऑर्लिन्स में मौजूद क्लामथ रिवर के पास ब्लफ क्रीक की है। रॉजर पैटरसन और बॉब गिमलिन ने 1960s में इस क्रीचर पर रिसर्च शुरू की। इस इलाके में उनका सामना बिगफुट से हुआ था और उन्होंने इसे कैमरा में कैद भी किया। 60s के कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी हम इसमें साफ तौर पर एक विशालकाय क्रीचर को चलते हुए देख सकते हैं। इस फुटेज को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है, लेकिन कोई भी आज तक इसे फेक साबित नहीं कर सका। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की राइटिंग्स की बात करें तो उसमें एक स्ट्रेंज क्रीचर की रेस का वर्णन मिलता है जिसे वो लोग सियाटिक कहते थे। इस रेस के मेंबर्स 7 से 9 फीट लंबे थे, जिनका शरीर काले बालों से ढका होता था। ये 2 पैरों पर चलने वाले क्रीचर्स थे जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती थी। ट्राइब के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि वो लोग इस क्रीचर से दूरी बनाकर रखते थे और कभी भी इनके करीब नहीं जाते थे। नेटिव अमेरिकन्स का कहना है कि सियाटिक वॉरियर्स किसी भी क्रीचर को हिप्नोटाइज करने की क्षमता रखते थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उनकी आबादी काफ़ी कम थी, इसीलिए वो समय समय पर ट्राइब से महिलाओं को एब्डक्ट करते और अपने साथ ले जाते थे। उनके ज़रिए वो अपनी आबादी बढ़ाते और फिर उन्हें वापस छोड़ जाते थे। वो आपस में बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। जुलाई 1924 सोने की खोज करने वाले कुछ लोग वॉशिंगटन के सेंट हेलेंस माउंटेन पर केबिन बनाकर कुछ दिनों के लिए रह रहे थे। उन्हें वहां सोना मिलने की आशंका थी, लेकिन इस पूरे ट्रिप के दौरान उन्हें ये एहसास लगातार बना रहा कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। सुबह उन्हें अपने आसपास ऐसे साइंस भी मिलते थे, ज़मीन पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स जिनका आकार किसी इंसान के पैरों से कई गुना बड़ा था। इसके अलावा उन्हें दूरी पर डार्क हैरी क्रीचर्स भी दिखाई देते थे जो जंगल की वजह से साफ दिखाई नहीं दे सके। 11 जुलाई फ्राइडे के दिन वो ग्रुप पहाड़ के ऊपर सोने की खोज करने निकला। वो पहाड़ के किनारे मौजूद एक पतली सी पट्टी पर चल रहे थे। तभी उनके सामने 4 विशालकाय मॉन्स्टर्स आ गए। ये क्रीचर्स विशालकाय गुरिल्ला जैसे थे, लेकिन इनकी लंबाई लगभग 8 फीट की थी। दोनों ग्रुप शांत खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे।
और तभी उनमें से एक जीव ने तेज रोरिंग साउंड निकाला। घबराकर एक मेंबर ने उस जीव पर राइफल तान दी और गोलियां चलाने लगा। 4 गोली लगने के बाद वो जीव गिरकर पहाड़ के नीचे चला गया। तभी ये लोग अपनी जान बचाकर वापस अपनी केबिन की तरफ भागे। उन्होंने केबिन को अच्छी तरह लॉक कर लिया और अंदर ही रहने का फैसला किया, लेकिन रात होते ही उन जीवों ने केबिन पर अटैक कर दिया था। उन्होंने केबिन के ऊपर का हिस्सा तोड़ा और पत्थर भी बरसाए, जिसमें से एक पत्थर से ग्रुप का लीडर बेहोश हो गया था। जैसे तैसे रात निकालने के बाद वो लोग शहर की तरफ भागे और उन्होंने अपने साथ घटी ये घटना लोगों को सुनाई। इस घटना को द बैटल ऑफ एप कैनियन कहा जाता है। यो 1961 में बिमिट्जी के पास घूमने गई एक महिला ने दावा किया था कि उसे एक बिगफुट ने कैप्चर किया और उसका रेप किया था। नेपाल के लोकल्स हिमालयास में घूमने वाले येटी के किस्से सुनाते हैं, जो एक सिमिलर क्रीचर है। उनके अनुसार भी येटी के पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। उसका दिखाई देना बुरी किस्मत लाता है और वो भी गांव से महिलाओं को एब्डक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा येटी को हिमालयस में मिलने वाली चमत्कारी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी होता है। एरिक शिप्टन और इंडियन आर्मी को येटी के फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं, जिनकी तस्वीरें उन्होंने लोगों के साथ शेयर की थी। 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में कनाडा में रहने वाले एल्बर्ट ऑस्टमैन की स्टोरी कवर की गई थी। इन्हें बिगफुट ने एब्डक्ट करके अपनी केव में अपने परिवार के साथ रखा था। 1 हफ्ते तक उनके साथ रहने के बाद वो भाग निकले थे। उस दौरान मैरुआना फार्मर्स भी इन जीवों को देखने के दावे करते थे और कई बार उनकी लड़ाई इन जीवों से हुई थी। 1990s में 3 वर्कर्स का मर्डर कथित बिगफुट ने किया था। अर्ली 1900s में नॉर्थ अमेरिका में बिगफुट ने कई पेट डॉग्स को मारा था और ये दावे सैकड़ों लोगों ने किए थे। इसी तरह के किस्से हमें दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से मिलते रहे हैं और आज भी बिगफुट की साइटिंग्स दुनिया भर में होती रहती हैं। विज्ञान भले ही इस जीव के अस्तित्व को ना माने, लेकिन जिन लोगों का सामना इससे हुआ है वो लोग जानते हैं कि ये हमारे बीच ही एग्जिस्ट करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।